आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ ट्रेडर। ये एक्चुअली ये वो कहानी है और स्टोरी है जो कोई किसी को बताना नहीं चाहता है। कोई बताता ही नहीं क्योंकि ये अच्छा होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि यूट्यूब पे हर इंसान ऑलवेज़ से स्टार्ट सिंस बिगिनिंग वो बहुत ही ग्रेट आदमी होता है, बहुत अच्छा फाइट करता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, बहुत सब कुछ एक मिनट लगता है, सब सही हो जाता है। बट द पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी इंसान एक ट्रेडिंग के फील्ड में अगर कोई भी अगर अच्छा कुछ कर रहा है, किसी तरीके से करते हैं, तो उसका अपना एक सर्टेन डार्क पीरियड होता है। अब सिंस आई एम अ ट्रेडर और उस जर्नी से मैं क्रॉस किया हूँ, तो मुझे पता है इसका इंपॉर्टेंस कि ज़िंदगी किस तरीके का लाल-लाल-लाल होता है। एक बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना कि अगर आप कुछ भी काम करते हो, सपोज़ यू आर फ्लिपिंग अ कॉइन, एक हवा में सिक्के उछालते हो, तो 50% पॉसिबिलिटी है कि आपका हेड आएगा और 50% पॉसिबिलिटी है टेल आएगा। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये भी गलत प्रूफ हो जाता है। आपके चांसेस नहीं है कि 50% टाइम आप एक्यूरेट होंगे। 50% क्या हो, आप 100 में 90% टाइम गलत हो सकते हो। एंड मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। हाँ, मतलब हाउ इट फील्स लाइक यू आर आप एक अच्छे एकेडमिक्स बैकग्राउंड से हो, आप लाइफ में अच्छा किए हो, पढ़ाई की हो अच्छे तरीके से, यू हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज और मैथमेटिक्स आता है आपको अच्छे तरीके से आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग के फील्ड में। सब कुछ ऐसा इंसान को लगता है कि उसका इंटेलिजेंस अच्छा है, वो सही से सोचता है, तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो सकता है। सबसे पहले एक छोटा सा मिथ है कि आपको ये क्लियर कर दें कि अक्सर जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उन्हें यहाँ थोड़ा सक्सेसफुल होने में वक्त लग जाता है। क्योंकि हम जो भी लोग के पास ऐसा ज़्यादा सोचते हैं ना, उन्हें लगता है ना कि हर चीज़ को हम समझ सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये थोड़ा-सा वहाँ पे थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा उनके डेवलपमेंट में वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। मेरे भी लाइफ में ऐसा हुआ। एक टाइम ऐसा आता है ना ट्रेडिंग जर्नी में, जैसे एक कोई भी नॉर्मल ट्रेडर की बात करते हैं आप, किसी भी इंसान की जो ट्रेडिंग करता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत चीज़ें रिलेटेबल होगी। ये जेन्युइन सी स्टोरी है ऐसी वजह कि जब ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो प्रॉफ़िट होता है। फिर ये रेड डेज़ चलते हैं कुछ, ये जो बहुत कभी-कभी बहुत लंबा होता है। फिर इसमें अचानक से किसी एक दिन एक बहुत बड़ा-सा प्रॉफ़िट हो जाता है। अब ये हमें क्या होता है, होप दे देता है कि यस वी कैन डू। फिर ये काफ़ी टाइम तक एक ऐसा चलता है। कभी-कभी एक सडन पीरियड होता है कि हमारा 2-3 3 दिन 4 दिन लगातार प्रॉफ़िट होता है और ये फिर से एक हमारा डार्क फेज स्टार्ट हो जाता है। आई कॉल इट डार्क फेज। ये डार्क फेज है पूरा का पूरा। ये जो प्रॉपर टाइम है कंप्लीटली डार्क होता है। इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हम कुछ भी वहां पे नहीं कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होता है। ये वो टाइम होता है, इस वक्त आप जो भी करते हो ना, आप दुनिया का सारा दिमाग लगाते हो, सारी एनालिसिस करते हो, आपको लगता है कि गलत एक्चुअली मैं हूँ किधर, क्या गलती क्या है मेरी। आप हर बार गलत होते हैं, मतलब या नो, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। आई मीन वो टाइम होता है जहाँ पे आप वो रिलेट नहीं कर पाते हो कि क्यों, मतलब इतना कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है लॉस बुक करने में, किस तरीके से इतना ज्यादा लॉस क्यों कैसे कर सकता है, कैसे ग्राफ चलते जा सकता है। वो 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लर्निंग कर्व कहते हैं। हर इंसान का अपना अपना लर्निंग कर्व होता है। मेरा लर्निंग कर्व जो था, तो लगभग लगभग मुझे 2 साल का टाइम दिया था, पूरे पूरे 2 इयर्स ये टाइम जो थे अपने वो लगे थे, ऐसा 2 इयर्स का टाइम था ये लर्निंग कर्व की। अगर हम बात करें, मेरे 2 साल लगे थे। आई डोंट नो आपका कितना लगा था, आप ट्रेडिंग के किस फेज में हो, कहाँ पे हो, आई डोंट नो, बट आई होप यू विल रिलेट दिस। पॉइंट होता है ना कि स्टार्टिंग में हमारा जो एक माइंडसेट होता है ना, वो बहुत सारा गेम जो शुरू होता है ना, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। हम ना शुरू में आते हैं ना, तो कुछ एक ऐसे रिजिड से इंसान होते हैं जो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कुछ जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है ना, हम जानते तो है कि दिस इज द ट्रुथ, बट हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सेम चीज मेरे साथ भी था, शायद आपके साथ भी होगा। ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ ये होता है कि हमारे दिमाग में आता है कि ट्रेडिंग में बस हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें बहुत पैसा कमाना है, सिंपल। पैसा कमाना है, सीधी सी लॉजिक होती है। आप इस बात को मानो या ना मानो, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो यही सोच के शुरू किया होगा, दूसरा कोई रीजन नहीं है आपके ट्रेडिंग शुरू करने का, ना ही मेरा वो कोई और रीजन था, ना ही आपका कोई रीजन होगा। बट द पॉइंट है कि वो चीज हमारे दिमाग में इतना ज्यादा हिट करता है, इतना ज्यादा वो पॉइंट आता है ना, कि हम एक बहुत ही छोटे से पॉइंट को मिस कर देते हैं। वो क्या होता है? वो होता है फॉलोइंग अ सिस्टम। एक जो प्रोसेस होता है ना, हम उसको स्किप कर देते हैं। मार्केट ये बात हमें बहुत बार समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज आप जो आपका प्रोसेस है उसे आप फॉलो करें। हम आपको वेलकम करते हैं, हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं। एक जो इंसान है ना, जो भी एज ए पर्सन हम भी है, हम भी ऐसा ही सोचते थे कि एक एक अंदर में ना वो होप जगा रहता है, वो होप।
कि आज ठीक है, आज मेरा 50,000 का लॉस हो गया, आज 30,000 का लॉस हो गया, 40,000 का लॉस हो गया। एक होप है कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। ये जब तक हमारे अंदर में बना रहता है ना, जब तक हम इस चीज से पूरे न्यूट्रल नहीं हो जाते हैं ना, ट्रेडिंग में ग्रोथ के लिए एक ऐसा स्टेज आता है जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस होता है। उसमें आई डोंट नो कि लोगों के साथ क्या होता है, मैं अपना बता रहा हूँ कि एक ऐसा एक स्टेज आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है ना, आप छोड़ देते हो चीज़ों के बारे में सोचना, कि मतलब नहीं आ रहा है समझ में अब कि क्या हो रहा है। आप ऐसे एक स्टेज में आ जाते हो ना कि आपको चीज़ों के बारे में फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। क्या होता है ना कि शुरू-शुरू में आपके साथ ही होता होगा कि अगर आपका 1 साल, 2 साल कुछ बीता है और आप क्या होता है कि आपका कुछ ऐसा प्रॉफ़िट बुक कर लिया आपने, आप बहुत खुश हो जाते हो उस दिन। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इंसान उस दिन एज़ अ ट्रेडर तब बनता है, जिस दिन के बाद उस इंसान को ना तो फ़र्क पड़ता है लॉस से, ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है प्रॉफ़िट से। क्योंकि वो बात मान चुका होता है कि अपने ज़िंदगी में इतने लॉसेस वो देख चुका होता है कि उसे आज अगर 4 लाख रुपए आए हैं, 3 लाख रुपए आए हैं, 2 लाख बनाए हैं उसने, उसे पता है कि मार्केट का पैसा है और वो किसी भी वक़्त वो मान सकता है, बिल्कुल वक़्त नहीं लगेगा। आपके 10 ट्रेड का प्रॉफ़िट वाला पैसा होता है ना, सिर्फ़ 1 दिन में चला जाता है, आपकी सिर्फ़ एक गलती की ज़रूरत होती है। ये जो एक छोटा-सा पॉइंट होता है ना, एक न्यू ट्रेडर को एक्सेप्ट करने में सालों लग जाते हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इस बात को। वो मानने को ही तैयार नहीं हो सकता है कि जो कुछ भी प्लान किया है, जो भी वो सोचा है, पूरा का पूरा गलत हो सकता है। समटाइम्स आई वंडर कि लोग नौकरी कर रहे होते हैं, वो लोन ले लेते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। आई डोंट नो, आई मीन व्हाई? वो जॉब छोड़ देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। दीज़ थिंग्स आर लाइक, आई मीन डिज़ास्टर इन लाइफ। अगर आप ऐसा करने की सोच भी रहे हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मत करो, वो चीज़ सही नहीं है। एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसे डिसीजन होते हैं। जब तक आप अपनी ट्रेडिंग में लिटरली आपका जो भी पैरेलल इनकम है, उसके बराबर होने लगे, सैलरी उसके बराबर यहाँ से कंसिस्टेंटली आपकी नहीं आने लगती, तब तक तो अगर आप ऐसे डिसीजन लेते हो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट डू दिस। जो भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जितना भी जो भी जैसा है, प्लीज कीप डूइंग दैट। आई एम टेलिंग द रियलिटी। पॉइंट क्या होता है, गलती कहाँ पे हो रही थी? पॉइंट ये समझना है। आपको पता होगा शायद, अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो वीकली के साथ 2016 के आसपास में निफ्टी का तो बहुत पहले से चल रहा था, उसके बाद फिर रिसेंट में तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए। तो बात करते हैं बैक दिन तक की। यूजुअली क्या होता है, उस टाइम स्टॉक में भी ऐसा इंट्राडे में लेवरेज था, 5x एंड ऑल का मिलना स्टार्ट हुआ था। यूजुअली क्या होता है ना कि ये सारा का सारा गेम होता है प्रोबेबिलिटी का, गेटिंग अ पॉइंट। जैसे आप समझो कि आप 3 जगह से आपको कुछ-कुछ मिलने वाला है। कहाँ से कब क्या मिलने वाला है मुझे नहीं पता है, ठीक है? ये 3 हम केस लेते हैं। यही मेरा जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम था और इसी को सॉर्ट आउट किया हमने, इसी को सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ा, बट लेकिन यही प्रॉब्लम है, ये भी मुझे पता था। बट इस चीज़ को फिक्स करने में 2 साल लग गए मेरे और ढेर सारे पैसे लग गए। बात समझिए ज़रा, बेसिक सा मैथमेटिकल लॉजिक, ये 3 जगह, 3 सोर्स है जहाँ से हमें कुछ-कुछ मिल रहा है। कभी मिलेगा, कभी ये हमको देगा और कभी ये हमसे लेगा। ये 3 चीज़ें हैं। हमको ये नहीं पता है कि कब ये देगा, कब ये लेगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता है, ठीक? अब क्या है कि हमने यहाँ पे अपने अटेम्प्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी में अटेम्प्ट किया, तो आज मेरा क्या होगा, निफ्टी में लॉस होगा। लेट्स से वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक मेरे लाइफ का हिस्सा रहा है और इट वाज़ पार्ट ऑफ माय लाइफ फॉर, आई मीन सच अ कंसिस्टेंट वे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अच्छे खासे समय के लिए रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझो, इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करो। इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स लाइक एक सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है इंसान के अंदर, जब तक वो चीज़ नहीं होता है, जब मेरे अंदर वो डेवलप नहीं होता है, जब तक हमारे में वो एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं आती है, तब तक हम उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी लॉजिक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लिया हमने, निफ्टी में ट्रेड लिया, चला इसमें आज प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश हो गए। कल ट्रेड लिया, लॉस हो गया। अब लगा कि इसमें बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत टेंशन है, बहुत झंझट हो रहा है, शिफ्टेड टू अनदर एसेट, चले गए बैंक निफ्टी। इसमें क्या हुआ, पहला ही दिन लॉस हो गया। अब क्या हुआ कि जिस दिन इसमें लॉस हुआ, उस दिन देखा कि हमने तो आज पूरे दिन इसका चार्ट भी नहीं देखा था निफ्टी का, बैंक निफ्टी देख रहे थे और निफ्टी आज बहुत क्लीन ट्रेड दिया। फिर जंप टू निफ्टी। लेकिन जब मैं निफ्टी में आया, जब सब कुछ सोचा, फिर से मेरा लॉस हो गया। फिर बुरा लगा, फिर शिफ्ट किया बैंक निफ्टी, ऐसा स्विच करते चला गया, शिफ्ट करते चला गया, करते चला गया। ये सिर्फ एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बता रहे हैं, मतलब हर स्टेज में यही होता है। जैसे मान लिया कि हमने हुआ ना कि मार्केट में ट्रेड लिया, हमने यहाँ पे गया, कोई रेंज था, ब्रेकआउट दिया, हमने अपसाइड में ट्रेड लिया और यहीं से ऊपर की तरफ का प्लान था मेरा, मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया और पूरा फ्रस्ट्रेशन हो गया कि मार्केट हमेशा मेरे अगेंस्ट चलता है। यहाँ से गया, यहाँ पे गया था, नीचे की तरफ तोड़ के ऊपर का प्लान किए, उसी दिन मार्केट नीचे चला गया, फिर से फ्रस्ट्रेशन। मतलब एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं ना, उसके ठीक ऑपोजिट ही सब कुछ हो रहा है, कुछ भी मेरे डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। एक स्टेज होता है, इंसान यहीं पे पहुंचता है कि हम जो भी प्लान कर ले, जो भी सोच ले, ठीक उसके अगेंस्ट चल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी को जब बहुत, जब एनालिसिस होती है, जब इस चीज को इम्प्रूव कौन करता है, इंसान, पहली बात समझिए।
कैसे ट्रेडिंग एज ए ट्रेडर ट्रेडर कोई इंसान अगर इंप्रूव करता है तो उसके इंप्रूव करने का वजह क्या होता है, कैसे वो इंप्रूव करता है, ये बात समझना पड़ेगा। इंप्रूव करना पड़ता है कि पहले चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है कि आखिर हो क्या रहा है, इसके पीछे इसके पूरे के पूरे बीच में क्या सीन क्या है, क्या लॉजिक है, ठीक है। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन था जिसको हमने डिफाइन किया, जिस पे काम किया, और फिर चीजें फिक्स हो गई, बहुत रिलैक्स हो गया। ये पीरियड वो था जहाँ पे पूरे टाइम ऐसा लगता था कि मार्केट बंद होने के बाद दिन रात में चार्ट ही देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख रहा हूँ, एफआईए का डेटा देख रहा हूँ, पूरे चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन जब ट्रेड की बारी आ रही है सब कुछ खत्म, वो नहीं हो रहा है, कहानी समाप्त हो जा रहा है यार। पैसे चले जा रहे, अकाउंट से चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, समझ ही नहीं आ रहा है, रेट 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 हर रोज हो जा रहा है, मतलब स्टेट ऑफ अटर फ्रस्ट्रेशन। लिटरली वो कुछ मतलब, जो एक सोचने का इंसान का होता है ना, एनालाइज करने का, वो पूरा का पूरा लिमिट एग्जॉस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि आप हर चीज सोचते हो। आप इतना कंसिस्टेंटली उल्टा कैसे सोच सकते हो, कि जो हो रहा है ठीक उसके ऑपोजिट कैसे सोच सकते हो, कोई इतना खराब कैसे सोच सकता है, कोई मतलब होता है ना रैंडम 50% चांसेस है, आप ये लगातार कैसे चल रहा है। देन आई कम टू अ कंक्लूजन, बहुत कुछ करने के बाद अपने ट्रेड्स में एनालाइज किया। देख, अभी क्या हुआ, इस पूरी चीज को देखोगे, जितना बात हमने बोला, पहली बात तो ये थी कि अगर मैं निफ्टी एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसी को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि हर रोज ये पैसा लेता है। आज पैसा दिया तो हो सकता है कल अगर लेगा तो यही लेगा, फिर देगा तो यही देगा, फिर लेगा तो यही होगा, फिर देगा तो यही देगा। तो आज अगर मेरा निफ्टी पैसा ले लिया, तो कल अगर देगा तो आई एम वेटिंग फॉर इट। अगर मेरे डायरेक्शन में है तो मैं हूँ, इंतजार कर रहा हूँ स्ट्रेट के होने का। फिर अगर लिया तो सिंगल वही लिया। लेकिन क्योंकि मैं क्या करता था, मैं तो 3-4 जगह दौड़ रहा था ना, हर जगह जा रहा था, तो हर जगह मैं एग्जैक्टली उसी टाइप होता था जिससे मैं पैसा मांग रहा था। और जिस समय पैसा दे रहा था मैं उस समय उस जगह पे नहीं होता था, कहीं और होता था। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज अगर निफ्टी मेरे को पैसा दे रहा है तो पता चला मैं बैंक निफ्टी में हूँ, वहां मैं पैसा देने के लिए बैठा हूँ। और जिस दिन बैंक निफ्टी पैसा दे रहा है उस दिन मैं निफ्टी में बैठा हूँ, पैसा लेने के लिए नहीं, देने के लिए बैठा हूँ। तो ये बहुत ही मतलब डिजास्टर होता है। सेकंड पॉइंट, जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है, जब तक ये नहीं डेवलप होता है, कोई भी इंसान ना सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकता है। कि आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो, जैसे इस चीज को समझाता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इस पे काम किया, बहुत अच्छे तरीके से इसको रेक्टिफाई किया, देन आई कम टू कंक्लूजन वन थिंग। ये क्या था, आप एक बात बताओ। ट्रेडिंग जो होता है ना, तीन तरह का अक्सर होता है। एक होता है किसी भी जगह पे आए तो इसमें होता है ब्रेकआउट, जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ पे कर लिया। दूसरा होता है इस चलते हुए ट्रेंड में कहीं भी पुल बैक पे एंट्री किया तो ट्रेंड फॉलोइंग हो गया। और तीसरा होता है ट्रेंड जब एग्जॉस्ट होने वाला होता है तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड करते हैं। तीन होता है, अलग अलग होता है। उस समय तक मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि तीन चीजों को अलग अलग से ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड करना है, बिकॉज एवरी टाइम आई वॉज फाइंडिंग ए ट्रेड। हर जगह मुझे ट्रेड ढूंढना था और मुझे ट्रेड दिखता था, मैं ट्रेड लेता था। और फिर चल उसमें मतलब 2 साल तक पूरे मतलब पूरे सेलिंग कैसे कैसे हो रखे थे। तो समझो बात को, तो पॉइंट क्या हुआ कि आज हो सकता है कि जो ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए, और कल ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो आज अगर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूँ, इसका मतलब सक्सेसफुल हुआ तो मेरे पैसा है, अगर फेलियर हुआ तो कहानी खत्म। लेकिन अब क्या है, मैं ट्रेंड फॉलोइंग भी ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ भी जंप कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि इससे मेरा प्रॉफिट बनेगा, इसमें लॉस भी बनेगा। लेकिन तीसरा हो सकता है कि मैं रिवर्सल भी ट्रेड कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, इसमें भी पैसा बनेगा, या फिर उल्टा जाएगा मेरा। सिंपल सी लॉजिक होता है। अब क्या होता है कि मेरा ट्रेडिंग में तीन तीन वेरिएबल है ना। अब कोई भी इंसान इस तीन सिचुएशन में एक्यूरेटली कैसे करेक्ट हो सकता है। रॉन्ग तो होना है ना, गलत तो होना ही है ना। इस तीनों में किसी भी एक जगह पे जो मेरा मिस्टेक है, वो जो गलती है, वो थोड़ा मैग्नीफाई हो गया, ज्यादा होगा, फिर तो मेरी कहानी खत्म हो गई ना। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक बात समझिए कि अगर हम हर बार, लेट्स से एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर रहे हैं, मेरा यही सेटअप है, आई ट्रेड ऑन दिस ब्रेकआउट ओनली। तो पॉइंट क्या है, इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन ब्रेकआउट ओनली, देन आई एम ट्रेडिंग ऑन ब्रेकआउट एवरी टाइम। तो जिस वक्त मुझे इस पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस समय मैं ये प्रॉफिट बुक करूंगा, जिस समय लॉस होगा इसी पे दूंगा ना। मुझे सोचना ही नहीं ना कि बीच में कैसे ट्रेंड फॉलोइंग यहाँ पे इंटर करना, और यहाँ चला गया तो मुझे रिवर्सल में करना है ट्रेड, मेरा प्लान में है ही नहीं। मैं तो यहाँ बैठा हूँ इसी जगह पे, तो जब प्रॉफिट भी होगा तो इसी पे बड़ा सा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो इसी पे होगा। टू स्मॉल थिंग्स आई अप्लाइड इन माई ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग चेंज्ड फॉरएवर। हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल गया। फर्स्ट, देन आई केम टू रियलाइज कि इंसान को सबसे पहले ट्रेडिंग में डेवलप होने के लिए स्लो पेस ही सही, लेकिन किसी एक जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको स्टैब्लिश होना पड़ता है। बिकॉज एज ए ट्रेडर आपका लाइफ में ग्रोथ होना चाहिए। आप किसी भी वैसे काम को क्यों करोगे जहां पे आपको कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है, पॉसिबल नहीं, कोई कर ही नहीं सकता ना। तो आपका वहां पे गेन होना जरूरी होता है, और उसके लिए आपकी मास्टरी किसी एक जगह पे होनी चाहिए, पर्टिकुलर पॉइंट। एंड एक जगह पे जब आपकी मास्टरी हो गई, यू हैव जस्ट मास्टर्ड वन स्किल,
हमने इसी पे 1000 बार ट्रेड लिया, इसी पर्टिकुलर जगह पे कि ब्रेकआउट अगर हुआ है, मैं यही ट्रेड लूंगा और यही स्टॉप लॉस लूंगा। जब तक मुझे ये सिचुएशन नहीं मिलेगा, आपको पता है लगभग लगभग 500 ट्रेड किया था हमने इस जगह पे, कि जब भी प्राइस आता है किसी भी छोटे से जोन में, इस कंसोलिडेशन में कम से कम 2 घंटा, मिनिमम 2 आवर या मोर देन ये होता है, और इसको जब ब्रेक करता है ना, इसी में ट्रेड लूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसी में ट्रेड लूंगा। ये मेरा पहला था, फर्स्ट जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था खुद के ऊपर में, कि मैं इसके अलावा कुछ देखता ही नहीं था। जहां भी सेटअप मुझे मिले, एंड सेटअप शुड बी लाइक कि जो भी प्राइस है ये किसी भी जगह पे 2 घंटे यहाँ पे रुका होना चाहिए, और इसको जब ब्रेक करेगा मैं उसी पे ट्रेड लूंगा। मेरे डायरेक्शन में जाएगा तो प्रॉफिट बुक करूंगा, उसके अगेंस्ट जाएगा लॉस बुक करूंगा, खत्म। मैं इसके ज्यादा कुछ भी नहीं देखता था। दैट वाज द ओनली थिंग आई यूज्ड टू फाइंड इट, लुक एट। और वो भी एक ही लोकेशन पे, क्योंकि तो 5 दिन तो कोई ट्रेड नहीं होता था, 4 दिन नहीं होता था, बट दैट वन डिसीजन हैज चेंज्ड एवरीथिंग। बिकॉज मेरे मैथमेटिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया वहां पे, कि मैं लॉस भी उसी पे बुक कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी उसी पे बुक कर रहा हूँ, और सारा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट में कर रहा हूँ। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वन इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज टेक माई मनी। अगर मैं एक ही सेटअप पे काम कर रहा हूँ तो हर बार उस सेटअप पे तो अगेंस्ट नहीं जा सकता ना, मेरे को मौका मिलेगा ना। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड परफेक्शन एट वन लोकेशन। कितना ज्यादा आप अपने आप को लिमिट रखते हो, और जिस दिन से आप ये चीज सीखते हैं कि अपने आप को लिमिट रखना है किस जगह पे, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आउटसाइड में क्या होता है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि आज बैंक निफ्टी में क्या होगा, सेंसेक्स में क्या होगा, इफ आई एम फोकस्ड ऑन निफ्टी देन। तो इस जो छोटा सा बहुत ही स्मॉल स्टेप होता है, इससे क्या मिलता है आपको? दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, आप रिलैक्स होते हो, आपके दिमाग में बहुत भागा भागी दौरा दौरी नहीं होता है। आपके दिमाग में ये फिगर नहीं होता है कि मुझे इस महीने में 2 लाख कमाने हैं कि 4 लाख कमाने हैं कि 5 लाख कमाने हैं। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात होता है, छोटा सा बात होता है, कि मैंने जो ये डिसीजन बनाया है, क्या मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं। सिंपल, मेरा जो जिम्मेदारी है। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं कि मेरे को 10 ट्रेड में लॉस हो रहा है ही नहीं। मेरा तो अपना काम है, मेरे को ये, मेरे लाइफ का सबसे एक ही प्रॉब्लम है आपकी, जो चीज मेरा लिखा हुआ मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और लेकिन मैंने, इफ यू आर इन ट्रेडिंग एंड यू आर इन ट्रेडिंग फॉर ऑलमोस्ट मोर देन ईयर, और आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप अपने हिसाब से कुछ भी डेवलप कर ले, और सिर्फ उसी का वेट करके और सिर्फ उसी पे ट्रेड करके ऑलमोस्ट 2 महीने अगर आप नहीं बिता पाते हो, यकीन मानो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। उतना सही तरीके से मुझे गाइड करने के लिए कोई था नहीं, एक्चुअली मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि उतना कुछ करे। देन आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड जब एक बार होता है ना कि ऐसा एक साइकिल चलता है, लोग इस चीज को नहीं समझते कि पहले आप ट्रेड में आते हो, फिर आप ट्रेड से निकल नहीं पाते हो, मार्केट आपको बांध के रख लेता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको लगता है कि आप चीजों को सीख जाओगे तब ट्रेडिंग आपको आ जाएगा। आप 50 चीजें सीखते हो, मैंने सीखने में बहुत पैसे लगाए, बहुत बहुत। मैंने 3-3 घंटे के लिए कितने हजार पैसे दिए, नो आइडिया अबाउट दैट। सो आप वो सारा कुछ करते हो, और तब आपको लगता है ना कि आप मार्केट को समझ गए हो। नहीं, मार्केट इज नॉट एट ऑल अबाउट एनीथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट और साइकोलॉजी का गेम होता है। और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाते हो ना, इट टेक्स टाइम। इधर तो आपको कोई समझदार इंसान गाइड कर दे, या फिर आप खुद से समझ जाओ। कुछ लोग 5 साल 8 साल के बाद भी नहीं समझ पाते, उसे रैंडम चलते रहते हैं। मतलब वंस यू अंडरस्टैंड दिस दिस उसके बाद जो ट्रेडिंग आपके लिए इतना पीसफुल हो जाता है ना, इतना रिलैक्स हो जाता है ना, कि मतलब इट जस्ट लाइक अ एक हुआ, कुछ है ही नहीं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता उसके अलावा। यू जस्ट वेट फॉर योर वन थिंग्स। उसको उसके होने का इंतजार करते हैं आप, और उसके होने का आप इंतजार करते हैं, देन वो होता है। आपका एक एक वक्त आता है ना, कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है ना, आप ट्रेड को ढूंढते नहीं हो। आप यूजुअली का स्टार्टिंग है 1-2 साल के अंदर में होता है ना, कि जो भी नोविस ट्रेडर होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, वो ट्रेड को ढूंढते रहते हैं कि जस्ट रन बिहाइंड का, मैं यहाँ जो सर्च करते हैं ना, स्क्रीनर होना चाहिए, यहाँ से स्कैन करना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से ट्रेड करना है। हाँ, नाउ आई laugh on those things, like why you do this? Like you are trading in a stock, just take three stocks, just shortlist them, and whatever your setup is there, just wait for it to happen. एक टाइम आएगा जिस वक्त वो सेटअप होगा वहां पे, और वो बुला रहा है आपको ट्रेड अपने में, कि आ जाओ ठीक है ट्रेड करते हैं। बट ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट टेक्स टाइम, एंड द डे यू जस्ट इंप्रेस दिस आइडिया, जिस दिन आप इस चीज को समझ जाते हो, आपके अंदर आ जाता है, यू बिकम अ फिनोमिनल ट्रेडर, एंड इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट टू बिकम दिस। मेरा ऑब्जर्वेशन मैंने अपने आप के बारे में लिखा है, कितनी डायरी भर दी होगी खुद के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या मतलब, एक्चुअली ये सारा कहानी क्या है। एंड देन यू डिस्कवर द ट्रू नेचर ऑफ ट्रेडिंग, कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट कि आपने कितने महंगे महंगे इंडिकेटर लगाए हैं, कितने स्क्रीनर लगाए हैं, क्या करके देखें। जिस जो आपका ट्रेड होता है वो आपको बुलाता है, उस दिन तो आपको ऊपर पैसे लुटाता है, तो बरसात करता है आपके ऊपर पैसे का। आपको
वो चीज़ सीखना पड़ता है, ये वक़्त लगता है, वो पेशेंस डेवलप करने में, उस जगह पे पहुँचने में। मेरे को लगे थे 2 से ढाई साल। आप इस जगह पे हो, लेकिन शुक्र है कि मैं ढाई साल में सीख गया। आपका पता नहीं आप किस स्टेज में हो और कहाँ पे हो। इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट आई स्टिल रिमेंबर कि हाउ इट फील्स, वो पीरियड क्या होता है। आप ऐसे स्टेज में होते हो ना कि अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पाते हो सकता है किसी को बताओगे तो इंसान बोला कि आखिर करते क्यों हो, सबको लॉस होता है। उस समय तो बैक देन ये एनएससी का डेटा भी नहीं था कि 10% लोग प्रॉफिटेबल होते हैं और बाकी सब लॉस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं उस समय रिलीज हुआ करता था। अभी तो आप लोग जानते भी, उस डेटा रिलीज होता है, चीजें होती है, या यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। सो आप उस ऐसी तकलीफ में होते हो जिस तकलीफ के बारे में किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, और उसी में सफर करते हो। It's a different world. Please understand, okay? And I hope you might find it relatable. बहुत से लोग आप इस स्टेज में हो गया। Please understand, it's you the biggest hurdle in your improvement. इस दिन अपने आप को समझ जाओगे ना, ट्रेडिंग में काफी कुछ बढ़ जाएगा, काफी कुछ चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल फिक्स। बहुत छोटा सा शिफ्ट करना है, बहुत ही छोटा सा शिफ्ट। इफ यू डू दैट, एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। इफ एनीथिंग यू फाइंड यूजफुल, डू राइट। एंड जो भी मेरे से पॉसिबल हेल्प होता है, आई ट्राई टू डू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एक्चुअली बहुत पुराना लिखा हुआ अपना जो डायरी था, बुक था, उसको देख रहा था, तो बहुत सारी नॉस्टैल्जिया, फ्लैशबैक, सारा कुछ आ जाता है। सो आई थॉट आई शेयर विद यू। थैंक यू, बाय बाय।